देखो चलो क्या हुआ, होमवर्क का एक क्वेश्चन नहीं आया, आना चाहिए था वैसे। ये अगर फॉर्मूला पता है तो आता। ऐसा क्वेश्चन अपन ने इंटीग्रेशन में सॉल्व किया है ना, साइन ए साइन बी वाला। अगर ये इंटू में है तो इसे यू इंटू वी रूल लगाना पड़ेगा पहले तो। अगर इंटू में है तो यू इंटू वी रूल लगाना पड़ता है ना, लेकिन यू इंटू वी से नहीं करना। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा के एडिशन या सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते। तो इसको कैसे कर सकते हैं, अपने को चाहिए यहाँ पे ट्वाइस साइन ए साइन बी। क्या चाहिए, ट्वाइस साइन ए साइन बी। ट्वाइस नहीं है वहाँ पे तो ट्वाइस दे देते अपन एक्स्ट्रा, ट्वाइस दे दिया तो इधर बाहर क्या देना पड़ेगा, 1/2। इसको देने के बाद क्या करेंगे हम लोग, अब फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या बोलता, cos a माइनस बी, तो 4 माइनस एक्स इज 3x इज x इन माइनस cos a प्लस बी 4 प्लस 3 cos 7x। अब इसके बाद ऐसा क्या डिफिकल्ट बाकी था इसमें सिर्फ अभी लिमिट थी 0 to π/4, 0 to क्या है π/4। अभी हम लोग लिमिट भी डालेंगे, पहले इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। कॉस का इंटीग्रेशन क्या आता, कॉस का आता साइन एक्स आ जाएगा, इसका कॉस का साइन नहीं आएगा, अपॉन 7 आ जाएगा बस। अब यहाँ पे हम लोग लिमिट डाल देंगे 0 to π/4। तो पहले क्या डालेंगे, फिर बाद में 0। तो ये 1/2 बाहर ही रहने देते हम लोग। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले π/4, तो साइन π/4 माइनस साइन 7 π/4 अपॉन 7। फिर इसके बाद माइनस करना पड़ता है। क्या माइनस करना पड़ता है, यही साइन 0 माइनस साइन 0 ही आ जाएगा ना, 7 इंटू 0 यानी 0, वो तो 0 ही है। फिर इसको ही सॉल्व करना है, 1/2 एज इट इज, साइन π/4 इज 1/√2 माइनस साइन 7 π/4। 7 π/4 क्या होता है डिग्री में, साइन 7 π/4 कैसे निकालेंगे, अगर निकालना रहा तो, नहीं पता अपने को तो एक तो डिग्री में कन्वर्ट करके देखो कितना आ रहा, या फिर पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा वाले फॉर्मूले लगाओ। टू पाई माइनस कितना पाए, अरे 7 इंटू पाई अपॉन 4, 4 4 जार 2 जार 5 जार 45 7 जार। अब 315 निकालना है, कॉस 31 साइन 315 निकालना है। साइन 315 कैसे मिलेगा, साइन 360 माइनस 45, तो 360 यानी 2 पाई आ रहा, मतलब साइन 45 आ जाएगा। ये बराबर है क्या, साइन 45 आ जाएगा। साइन थीटा, साइन 2 पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। थ्री 360 माइनस तो 4 4
बराबर है। ये आएगा कौन से, फोर्थ क्वाड्रेंट, निगेटिव हो जाएगा तो मतलब यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। और ये अपॉन वाला 7 तो डाला ही नहीं मैंने यहाँ पे, ये अपॉन वाला 7 कहाँ पे जाएगा, करो इसको सॉल्व फिर। इसको क्या लिख सकते फिर, मतलब 4/7 रूट। इसकी एडिशन करेंगे 7 रूट 2 LCM आएगा, मतलब इसका आंसर आएगा 8/7 रूट 2 आएगा। और ये 1/2 ऑलरेडी है तो 2 2 4 जार, मतलब आंसर हो गया 4/7 रूट 2। ये हो गया होमवर्क का क्वेश्चन। Zero to 4। इसको सॉल्व करेंगे आज। बताओ इसमें से कौन सा क्वेश्चन मैं बताऊँ। ये 4 क्वेश्चन करना है अपने को, सभी बताओ वाला कौन है। दिया था कि कल, तो वही क्वेश्चन दिया था ना। ठीक है, फिर 3 ही क्वेश्चन है। मेरे को एक बात बताओ, फर्स्ट वाला कैसे सॉल्व करोगे, किसको आता, sin टू द पावर 4, इसको पावर से नहीं सॉल्व करते अपन, x टू द पावर n, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अगर पावर है तो उसे वो उससे नहीं सॉल्व करते, तो क्या करना पड़ेगा,
साइन स्क्वायर का स्क्वायर, फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, फिर क्या होगा? हाँ, होल स्क्वायर होने के बाद देखो बराबर है, सोचना पड़ेगा ना अपने को क्या करना है, तो ऐसे लिखोगे इसका होल स्क्वायर यहाँ तक सही है। उसके बाद क्या करोगे फिर? इसका होल स्क्वायर 1 माइनस ट्वाइस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू द पावर 4x, फिर से आ गया ना 4। जिससे बचना है अपने को, पावर 4 से बचना है, तो वहाँ पे पावर 4 ला ही रहे। स्क्वायर का ठीक है, स्क्वायर का हो जाता 2 sin x इंटू कॉस एक्स, लेकिन 1 प्लस 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसके बाद इनका सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू द पावर 4। कौन सा? यहाँ पे कैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगाएंगे? अच्छा, यहाँ पे 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, इसका होल स्क्वायर आएगा ना, लेकिन फिर अरे मैंने पढ़ा है साइन टू द पावर 4 ऑलरेडी, ऐसे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे तो है क्रिटिकल ही है। कसं सांगा? साइन टू द पावर 4 लिमिट का है, तो लिमिट का कुछ प्रॉब्लम नहीं, उसकी लिमिट अपन कभी भी डाल सकते हैं। 0 to 1 है, साइन टू द पावर 4 को हमें सॉल्व करना है, तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे? पहले तो साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर dx, यहाँ तक बराबर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। आता क्या ऐसे फॉर्मूला साइन स्क्वायर का? साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स का 1 माइनस कॉस 2x आता, बराबर है। 1 माइनस कॉस 2x का क्या आता? 2 साइन स्क्वायर एक्स आता। ये फॉर्मूला पढ़ा है ना अपन ने, तो अपन ने इस 2 को क्या कर दिया? इधर भेज दिया, ऐसे ही फॉर्मूला बोल रहे ना, ठीक है ना, इससे हो जाता। लेकिन स्क्वायर होता, कॉस स्क्वायर को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, लेकिन स्क्वायर का और स्क्वायर है, तो फिर से हमें एक बार लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 0 से लेके 1 तक, हाँ 0 से लेके 4 क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर इसका आ जाएगा स्क्वायर, तो करते स्क्वायर। जीरो टू 4, इसका स्क्वायर 1/4 बाहर, इसका स्क्वायर 1/2 और 2 का स्क्वायर 4 बाहर लिख लिया। 1 का स्क्वायर 1 माइनस ट्वाइस कॉस 2x माइनस कॉस स्क्वायर 2x, ऐसे आएगा ना, प्लस एक्सपांशन इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर, बराबर है। इसके बाद ये दोनों तो सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन ये बचेगा कॉस स्क्वायर 2x को भी लिखना पड़ेगा। फिर कुछ क्या लिख सकते? कॉस स्क्वायर 2x को 2 कॉस स्क्वायर x यानी 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, ये फॉर्मूला है ना कॉस स्क्वायर का, तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अपने को। 1/4 एज इट इज, 0 to 4 1 माइनस 2 कॉस 2x
यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। अब हो सकता है इजीली सॉल्व ये, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। 0 to 4 तो 1/8 हो जाएगा ये, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 2 - 4 cos 2x प्लस 1 प्लस cos 2x। ये अपॉन वाला कहाँ गया, अपॉन वाला इधर भेज दिया मैंने 2। अब इसके बाद 4 में से 1 गया, 2 + 1 3, 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3 cos 2x प्लस 3 आएगा, 3 - 3 cos 2x। अब निकाल सकते हैं इसका, क्या है 1/8 0 to 4। अब कैसे करेंगे, यहाँ से भी 3 कॉमन निकाल लो, मतलब हो जाएगा 3/8 0 to 4 1 - cos 2x। इसका निकाल सकते हैं इजीली। 1 का क्या आएगा, 1 का आएगा x cos 2x का प्लस sin 2x ना, तो माइनस sin 2x यहाँ पे आएगा और लिमिट रहेंगी 0 से लेके 4। 3/8 एज इट इज, पहले 4 डालेंगे, 4 माइनस sin 8 -0 ही आएगा। 3/8 4 माइनस sin 8 ही आएगा आंसर। अरे यार बराबर अपना गलत है, इकडे लक्ष द्या रे, गलत हो गया, किसी ने नहीं बताया, बताओ। वही गलत हो गया ना, एडिशन नहीं होती उसकी। यहाँ पे क्या चाहिए था, देखो ना 1 + cos 4x चाहिए, sin 2x है तो यहाँ पे 4x चाहिए। हाफ एंगल फॉर्मूला है वो डबल हो जाएगा उधर। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 4x, ये 1 + 2 3 हो जाएगा। 1/8 एज इट इज 0 to 4 1 + 2 3 प्लस 3 - 4 sin 4 cos 2x प्लस 4 सॉरी cos 4x। इसका भी इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा अपने को। गलत क्या हुआ था, हाफ एंगल किया ही नहीं था अपन ने, हाफ आता यहाँ पे अपने को पता है। फिर अब देखो बताओ, 1/8 एज इट इज, 3 का क्या हो जाएगा 3x, 4 एज इट इज, 4 का cos 2x का sin 2x अपॉन 2 प्लस sin 4x अपॉन 4। 0 to 4 0 to 4 तो 1/8 एज इट इज। 0 वाला पुट करने की ज़रूरत नहीं, उसका आंसर 0 ही आएगा। 0 0 0 ही बन जाएगा, sin 0 0 होता है, इसलिए सिर्फ 4 पुट करना है। -4 हाँ 2 लिख लो यहाँ पे, sin 4x यानी अरे
अपॉन 4 तो रहेगा, 0 डालने की ज़रूरत ही नहीं है ना, नहीं है, कभी भी आंसर नहीं है। ऐसे है ये, π/4 है वो लिमिट, 4 नहीं है, π/4 लिमिट है वो, क्या आ जाएगा ये, sin π/2 रहेगा यहाँ पे, π/4 ऐसे आएंगे ना, 2 इंटू π/4 प्लस साइन 4 इंटू π/4 अपॉन 3π/4 बराबर है। अब आंसर 3π/4 माइनस ट्वाइस π/2 ये आ जाएगा, साइन π/2 साइन 90, ये कैंसल, साइन पाई 0, साइन पाई 0, साइन 0 0 होता है ना। अब आंसर सही है, 1/8 3π/4 माइनस 2, इसको और एक स्टेप कर सकते हो सिंप्लीफाइड, लेकिन बराबर है। अब आंसर वो मिस्टेक से मैंने ज़ीरो टू नेक्स्ट ये 2 क्वेश्चन है। आज की तारीख कितनी, 18 है क्या?
थर्ड देखो 0 to 4 1/4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ऐसा क्वेश्चन किया था क्या अपन ने? नहीं किया था। 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर वाली टर्म, ये x वाली टर्म, स्क्वायर वाली और कांस्टेंट था अपने पास, उसका फॉर्मूला है। स्क्वायर वाली और कांस्टेंट रहा तो उसका फॉर्मूला है, फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। लेकिन देखो यहाँ पे स्क्वायर और x वाली है, तो हम लोग कैसे करेंगे इसको भी थर्ड टर्म वाली मेथड लगाने की देखने का। अपन ने यहाँ पे ऐड क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट क्या कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? ऐड 4, क्या ऐड करना पड़ेगा? यहाँ पे थर्ड टर्म निकालो, 4 आ जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पे माइनस उल्टा है, इसलिए थोड़ा सा बराबर लिखने का। देखो 0 to 4 1/, हमें 4 कैसे मिला पता ही है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस 4x है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अपने पास 4 एक तो ऐड कर सकते या फिर 4 सब्ट्रैक्ट कर सकते। अब बराबर है प्रॉब्लम, कुछ गलत हुआ क्या इसमें? देखो मैंने ऐड किया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे ही क्यों ऐड किया, यहाँ पे क्यों सब्ट्रैक्ट किया, अब नेक्स्ट स्टेप में समझेगा। देखो 0 to 4, अब मैं यहाँ पे 4 साइड में रख सकता हूँ और माइनस साइन कॉमन निकालूंगा। माइनस साइन कॉमन निकालूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 4। अब ये फॉर्मूला बनेगा अपना a प्लस बी का होल स्क्वायर का। यहाँ पे प्रॉब्लम था माइनस किसको था, एक्स स्क्वायर को था। एक्स स्क्वायर को अगर माइनस है तो अपने को पहले तो देखना है बैलेंस बराबर साइन भी। अब ये बन गया, सॉल्व हो गया। कैसे? 0 to 4 1/, इसको क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा x माइनस 4 यानी 2 का स्क्वायर ना, इसका स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला देखो अभी 1/, कुछ आता होगा ना पहले 1/2a, रूट वाले में क्या आता है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आता है log x प्लस, अरे बराबर तो बताओ कब, अपने पास लिख के फॉर्मूले हैं, बताओ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट वाला, इसका फॉर्मूला क्या है, क्या है log ऑफ 1/2a। अरे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, लेकिन हाँ इसके दो फॉर्मूले नहीं रह सकते, अंडर रूट वाले का ही बताओ सिर्फ। वन अपॉन ए नहीं क्या, साइन इनवर्स x बाय ए, 1/a नहीं है वो अभी, ठीक है चलो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। क्या आएगा फिर, साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए, x इज x माइनस 2 अपॉन ए कितना है 2, और उधर लिमिट क्या आएगा 0 to 4, 0 to क्या आएगा 4 आएगा लिमिट, बाकी तो और कुछ होगा नहीं। अब वैल्यू डालो, साइन इनवर्स 4 अगर डाला तो 1 बचेगा, माइनस 1 आएगा ना, ये 0 डाला तो बराबर है, साइन इनवर्स 1 आएगा और साइन इनवर्स क्या आएगा -1 बराबर है 0 डाला, 0 -2 कैंसिल। अब क्या होगा, साइन इनवर्स कितना है वो
1 साइन इनवर्स 1 की किसकी वैल्यू आती? 90 की, मतलब π/2। और सेकंड ओके, फिर आंसर क्या आएगा बताओ? बताओ आंसर क्या आएगा? ये तो π/2 हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे कर सकते ना, π/2 प्लस π/2 ही आएगा, 1 है ना। चलो नेक्स्ट वाला, फोर्थ वाला आप लोगों को ही करना है। जल्दी जल्दी करो, लिखो और फोर्थ वाला करना है। चलो देखो, u इंटू वी का रूल बताया था मैंने, बताया था ना। u इंटू वी LI/AT यूज़ करना है, इंटीग्रेशन है तो LI/AT का पहले यूज़ करना पड़ेगा। अब ये 2 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन दूंगा, ये भी रूल ख़त्म हो जाता। फिर अभी अपने को क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन को सपोज सॉल्व करना है। कौन सा करते हैं, फर्स्ट की सेकंड? सेकंड वाला आसान है, ठीक है। 0 to 1x tan इनवर्स x dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो पहले LI/AT रूल लगाओ। एक तो ये सॉल्व किससे होगा, u इंटू वी से। अपना टाइप ही वो चालू हो गया, u इंटू वी वाले क्वेश्चन। 2-3 ही क्वेश्चन है। x अल्जेब्रिक, tan इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, बराबर। तो कौन सा आएगा पहले, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक LI, तो tan इनवर्स x पहले आएगा, ये u हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा v। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन के रूल के हिसाब से, रूल क्या है, u इंटू वी का इंटीग्रेशन का क्या बाहर रहता, u बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस d/dx ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx और फिर से dx। और इस चैप्टर में कैसे हो जाता है, a टू b अगर लिमिट है तो a टू b यहाँ पे भी लगता है, a टू b यहाँ पे भी लगता है, दोनों भी जगह आ जाता है लिमिट। एक ही इंटीग्रेशन को नहीं लगेगा, दोनों भी जगह लगेगा। तो इस रूल के हिसाब से सॉल्व करना है। क्या करेंगे हम लोग, पहले u लिखेंगे। तो u क्या है, tan इनवर्स x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v, लिमिट लगाएंगे यहाँ पे 0 to 1, इंटीग्रेशन ऑफ v यानी ऐसे नहीं, होल बताया था मैंने। क्या आएगा, v क्या है, x, इसको होल लगेगा a b। उसके बाद बताओ ना, a टू b रहेगा ही, d/dx ऑफ 0 1 आएगा यहाँ पे, 0 1, d/dx ऑफ u का डेरिवेटिव u क्या है, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या था, ऐसे आएंगे यहाँ पे d/dx ऑफ tan इनवर्स x। हर स्टेप लिखना ज़रूरी है क्या, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x², ऐसे आएगा। फिर देखो tan इनवर्स x एज इट इज
एक्स का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे आएगा 0 to 1 माइनस 0 to 1, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx। इसका इंटीग्रेशन निकालना है अभी। इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? 2 को बाहर ले लेते, 2 को बाहर ले लेते तो ये 2 आ जाएगा बाहर, 0 to 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? +1 -1 क्यूब ऐसे करेंगे। पढ़े अभी, इतना पढ़े, आप लोगों को पता है, अब बताने की ज़रूरत नहीं है। +1 -1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा। समझा क्या? क्या किया मैंने? +1 -1 किया है और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डायरेक्ट। अब इतना आना चाहिए ना, डायरेक्ट किए यहाँ पे +1 -1, तो फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट, इसको डिस्ट्रीब्यूट, सिर्फ 1 प्लस एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा। अब ये क्या, यहाँ पे भी वैसे ही लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कैंसल। बचा कितना फिर? बचा कितना? 0 to 1, 1 का इंटीग्रेशन dx माइनस किसका इंटीग्रेशन? ये क्या आएगा? ये इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx। और इधर क्या बचा था अपना? tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 0 to 1। बस अब वैल्यू पुट करनी है अपनी, 1/2 बाहर, क्या होगा? पहले तो tan इनवर्स x के जगह क्या पुट करना पड़ेगा उधर, बाद में पुट करते अपन, x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 0 to 1 माइनस, इसके बाद क्या आएगा देखो बताओ, -1/2 से अंदर मल्टीप्लाई भी करना है, ये भी ध्यान में रखना, -1/2 इधर बाहर, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन कितना आता? x माइनस tan इनवर्स x, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव tan इनवर्स x। समझा क्या? 0 to 1 पुट करो, फिर 0 to 1 पुट किया तो सबसे पहले तो इधर जब 0 पुट करोगे तो 0 आएगा, 1 पुट करना पड़ेगा सिर्फ अपने को, 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? tan इनवर्स 1 इंटू 1 ही आएगा 1 पुट करने के बाद, अच्छा 1/2 आएगा। ये पहले ब्रैकेट का आंसर हो गया, 1 पुट करने के बाद और 0 पुट करने के बाद 0 ही आता, फिर इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे 0 अगर पुट किया तो 0 ही आने वाला है, 1 ही पुट करो, फिर 1/2 एज इट इज़ 1, tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स 1। अब क्या होता? 1/2 बाहर, tan इनवर्स 1 यानी π/4, 1 माइनस π/4, π/8। क्या करते हैं? 1/2 से मल्टीप्लाई करते पहले, π/8 π/8 π/4 माइनस 1/2, ये हो गया इसका आंसर।
ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए है, होमवर्क नहीं, अब बीच। अब ये सेकंड वाला आया क्या? नहीं आएगा क्या? बताना पड़ेगा। और थर्ड वाला होमवर्क देना पड़ेगा, फिर चलेगा क्या? हाँ हाँ, सगळ्यांचा विचार करत जा। सेकंड हो जाएगा आप लोगों से, ठीक है। थर्ड में बताता हूँ, 0 to इन्फिनिटी लिमिट है, e⁻0 1 आएगा, e⁻ इन्फिनिटी 0, e⁻ इन्फिनिटी भी 0 ही हो जाएगा। जो जब ज़रूरत पड़ेगी देखेंगे। क्या है ये? e⁻x इंटू e⁻x आ जाएगा, ये u हो जाएगा, ये v, LIATE, ई वाले तो एक्सपोनेंशियल वाला तो सबसे आखिरी है ना, इसलिए वो v हो गया। क्या करना पड़ेगा फिर? x को बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx, यहाँ पे लिमिट आ जाएंगी 0 to इन्फिनिटी, फिर माइनस क्या होता है, d/dx ऑफ x आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx, फिर उसके बाद भी dx, यहाँ पे लिमिट आ जाएगा 0 to इन्फिनिटी। x एज इट इज e⁻x का डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रेशन e⁻x ही आएगा और माइनस आगे आ जाएगा। समझ गया क्या? -x का डेरिवेटिव लिया मैंने 0 to इन्फिनिटी, फिर 0 to इन्फिनिटी बाकी एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, e⁻x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, e⁻x का इंटीग्रेशन क्या, वही और माइनस आएगा, ठीक है। ये माइनस साइन को मैं इधर ले लेता, समझना चाहिए माइनस का प्लस कैसे हुआ। अब देखो इंटीग्रेशन निकाल रहे हो तो -x का भी डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, इसलिए वो माइनस का प्लस हो गया इधर। अब यहाँ पे तो सिर्फ लिमिट पुट करने की बाकी रही, बाकी सॉल्व हो गया। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, e⁻x का इंटीग्रेशन, फिर से आ गया ना इंटीग्रेशन, क्या होगा, e⁻x का फिर से इंटीग्रेशन e⁻x ही होगा और फिर इधर माइनस हो जाएगा, क्या आएगा, 0 to इन्फिनिटी। ऐसे आया। अब इसके बाद करो लिमिट पुट, इधर सेपरेट करो या फिर एक ही इससे करो, ऐसे भी लिख सकते इसको, -x e⁻x माइनस e⁻x 0 to इन्फिनिटी। फिर क्या हो जाएगा, पहले हम लोग क्या डालेंगे, इन्फिनिटी, -x नहीं, माइनस इन्फिनिटी e⁻−इन्फिनिटी माइनस e⁻−इन्फिनिटी। पहले मैंने क्या डाला, माइनस इन्फिनिटी, फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, माइनस e⁻, अब क्या डालेंगे, 0 e⁻−0 e⁻
-0, -0 कभी रहता ही नहीं है, e⁻0 ही है वो, ये 0 हो जाएगा, e⁻∞ ये 0 हो जाएगा, माइनस ये 0 हो जाएगा क्योंकि 0 इंटू है, नहीं तो 1 होता था ये, 0 माइनस 1, तो 0 माइनस 1 ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा आंसर, +1। समझ में आया? ये 0 और माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये क्या हो गया अपना कंप्लीट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले। अब मैंने 3 ही क्वेश्चन लिए, सफिशिएंट है, 3 ही है, एक्सरसाइज मिसलेनियस सब मिला के 3-4 ही क्वेश्चन है। तो जो अच्छे क्वेश्चन थे, हार्ड थे, वो लिए मैंने। अब इसके बाद तो सब इजी है। ठीक है, समझ में आया? कल हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन बाय डिफाइनाइट इंटीग्रल में का सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।